66, 67 और 68। 68 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस नंबर सिस्टम का, और ग्रुप डी जो मतलब 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका। तो हम 66 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। आखिर क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला है कि एक सेमिनार में ABC विषयों में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः इतना इतना है। ए और बी है और सी है। ए में कुल प्रतिभागी है 96 गो, बी में कुल है 160 गो, और सी में जो कुल प्रतिभागियों की संख्या है वो 224 गो। इसको छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं बड़ा करके। ठीक है, आगे इन प्रतिभागियों के रुकने के लिए अलग व्यवस्था अलग अलग कमरों में की जानी है, जिनमें से सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या समान होगी। सब कमरा में, एकरा में जितना विद्यार्थी होगा उतने विद्यार्थी, मतलब जितना भी कमरा है सभी में विद्यार्थियों की संख्या समान होगा। ठीक है, जब भी विद्यार्थियों की संख्या समान बोली, या फिर आप लोग को समझाए थे जब दूध नापने का बात करें कि 20 किलो 60 किलो और 80 किलो का दूध नापना है तो कौन सा ऐसा बर्तन लीजिए पूरी नापा जाए। इसमें भी यही बोला है कितना सभी रूम में जो बराबर विद्यार्थी। तो पहला बात सभी का क्या लेंगे, HCF लेंगे। कितना ले लेंगे, HCF ले लेंगे। लेकिन आगे हम पढ़ लेते हैं, क्या यही जरूरी है क्या, समान संख्या हो गया। आगे एक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी होंगे। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, कमरों की संख्या बोल दिया। अगर बोलता कि एक कमरा में कितना विद्यार्थी रह सकता है तो हम लोग HCF निकालते, लेकिन यहाँ भी HCF निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो HCF निकाल लेते हैं। तो HCF में इसको हम लिख सकते 24, 4 से भाग लग रहा है सब में, तो 4 गुना 8 से भी लग रहा है ना, तो 8 लेते हैं, 8 गुना, तो 12 8 96, तो इसको लिख सकते हैं 8 गुना 4 32 दिया 96। इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 दूना 16, तो लग गया। और 16 25 80, मतलब 8 गुना 4 गुना 5। इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 गुना 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 64, 8 8 64, मतलब कितना आ गया सब में देखो तो 32 इसमें भी है, 32 इसमें भी है, 32 इसमें भी, 64 है 32 हो गई। तो मतलब इसका HCF जो जाएगा 32 हो जाएगा। मतलब एक कमरा में जो है 32 वो रह सकता है, क्या आदमी, विद्यार्थी जो भी है, प्रतिभागी है, प्रतिभागी। अच्छा यहाँ पे 121 100 था, 224 था, 24 था, मिट गया। ठीक है, मतलब एक कमरा में कितना विद्यार्थी रह सकता है, 32 को अगर रखेंगे तो समान संख्या में इसमें भी 96 विद्यार्थी है। इसके लिए कितना कमरा बनाना पड़ेगा, तो 32 से भाग कर देंगे तो इसके लिए 32 तिया 96, इसके लिए हमें 3 गो कमरा बनाना पड़ेगा। इसके लिए कितना कमरा बनाना पड़ेगा, 3 कमरा। तो यहाँ पे अगर 160 विद्यार्थी है, कुल एक कमरा में 32 विद्यार्थी है, तो इसके लिए कमरा कितना बनाना पड़ेगा, 32 5 160। और यहाँ पे भी 32 रखेंगे तो 32 दहें 320, दहें नहीं 8 दूना 16 नहीं 7 दूना 14, तो यहाँ पे 7 विद्यार्थी रखना पड़ेगा, 7 कमरा चाहिए। तो कुल कितना कमरा है, 7 3 10 5 15। कुल कमरों की संख्या जो है वो 15 गो है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो एक कमरा में 32 को विद्यार्थी, अगर पूछता कि कुल एक कमरा में कितना विद्यार्थी समा सकता है तो उस समय हम बोलते 32, HCF निकालते। बोला अब कि कमरों की संख्या, तो कुल 32, यहाँ पहला में 96 गो, ये मतलब सेक्शन में जो एक सब्जेक्ट में कुल 96 को क्या था, विद्यार्थी था। ठीक है, तो एक कमरा में आ सकता है 32 को विद्यार्थी। क्या कमरा चाहिए, इसके लिए 3 कमरा, इसके लिए 5 और इसके लिए 7, कुल कमरा 15 को चाहिए, जिससे कि सभी में बराबर विद्यार्थी बैठ सकते हैं। और सभी तो 3 को कमरा में, इस तीनों में बैठेगा कौन, ए सब्जेक्ट का, इसमें बी सब्जेक्ट का, इसमें सी सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट भी मिल गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन 67